मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर देने का झांसा देकर डॉक्टर की लड़की से मुबैना ज्यादती। सोशल मीडिया पर लड़के से दोस्ती हुई तो ये लड़की जिसकी बातों में आ गई, लड़का जिसको बुलवाता है इसके साथ ज्यादती की। मुल्तान में एक और ऐसा वाकया कि जब हवा की बेटी के साथ और उसके जज्बात के साथ खेला गया और उसे इस तरीके से धोखा दिया गया कि एक नामालूम जगह पर बुलाकर उसके साथ रेप किया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या था? मुबैना तौर पर लड़की की जानिब से जो इल्जाम भी लगाया गया कि मेरी ये दोस्ती सोशल मीडिया पर होती है, और सोशल मीडिया की दोस्ती आजकल जिस तरीके से जो रंग सामने आ रहे हैं वो तो तमाम चीजें आपके सामने मौजूद ही हैं, लेकिन इस पूरे केस में अब तक क्या चीजें सामने आई हैं उसके ऊपर बात करने के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान से SHO इरम हनीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। जो विक्टिम थी जब मेरे पास आई थी 11 तारीख को, उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा हौसला दिया, फिर इसने हिम्मत करके अपने साथ जो इसके साथ बीती उसने अपनी सारी मुझे स्टोरी बताई कि इस तरह मेरी सोशल मीडिया पर लड़के से दोस्ती हुई। ये दोस्ती तकरीबन 1 महीना चली और फिर उसने इसको कहा कि तुम्हें मैं आगे ना स्टडी करवाता हूं। किस प्लेटफॉर्म पे हुई इनकी दोस्ती, मतलब कि सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म वो कौन सा था? वाया इंस्टाग्राम, ठीक है, उस पर इसकी बातचीत होती थी। ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे फिर ये उससे व्हाट्सएप पे आ गए। जी जी, ठीक है। तो उसके बाद जब इसने इसका पहले तो एतमाद हासिल किया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये लड़की फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर थी, तो ये इसने इसको कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी लेके दूंगा, आपको डॉक्टर बनाऊंगा और आपके साथ शादी भी करूंगा। तो ये लड़की जो है इसकी बातों में आ गई। उसके बाद ये लड़का जो है इसको बुलवाता है अपने घर, जहाँ पे वो उसके हॉस्टल आप उसको कह सकते हैं, उधर इसने इसको बुलवाया। तो वहाँ पर ये बताती है कि जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उसने इसके साथ ज्यादती की और कहा कि अगर तुमने ये बात बाहर बताई, इसको धमकाया भी, तो मैं तुम्हारी इज्जत जो है ख़राब करूँगा, तुम्हारे वालिदैन को बताऊँगा और इससे तुम्हारी माशरे में बदनामी होगी और तुमसे फिर कोई शादी नहीं करेगा। और ये बाद में भी इसको ब्लैकमेल करता रहा। फिर ये बच्ची हिम्मत करके कहीं से इसने पूछा कि मैंने अपनी कार्रवाई कहाँ पे मैं करा सकती हूँ, क्योंकि ये एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। तो फिर आप तक वो कैसे पहुंची? एक वुमेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपके पास वो आई भी, और इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि शहर से आप काफी दूर भी हैं, तो इस स्टेशन का पता लगना और आपके पास आना, तो उस वक्त आपके अपने जज्बात भी क्या थे? जी बिल्कुल सर, इसने मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता किया पहले तो कि मैडम इस तरह मैं आना चाहती हूँ, मेरे पास किराया भी नहीं है। मैंने इसको कहा तुम परेशान ना हो, आप हमारे पास आएँ, अपना केस रजिस्टर कराएं, इंशाल्लाह हम आपका पूरे एतमाद तरीके से नाम सीगा राज में रख के हम आपकी कार्रवाई करेंगे। आप मुझे ये बता दो आप कहाँ पे रहती हैं। तो वो इत्तफाकन वो जो है ना मतलब उसका घर रास्ते में ही पड़ता था, तो मैंने उसको फैसिलिटेट किया वुमेन सेंटर में आने तक, उसकी हेल्प की। उसके बाद जो मेरे पास आई है तो वो यही बता रही थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो गई है, क्योंकि ये बापर्दा खातून थी। इसमें आपको ये मैं मेंशन करते चलूँ कि ये इसने आलमा का कोर्स किया हुआ, ठीक है, और ये जो है बाकायदा तजवीद की ट्यूशन भी देती है बच्चों को और पढ़ती भी है, साथ साथ स्टडी भी इसने अपनी जारी रखी हुई है। तो ये जब मेरे पास आई तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी जो है ना मेरा पर्दा ख़राब हो गया। मैं तो एतमाद करके गई थी, उसने मेरा एतमाद तोड़ा। फिर कहती, मैंने उसको कहा भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उस लड़के ने आगे से कहा कि तुम्हें किसने कहा था अकेली मुझसे मिलने आ जाओ। तो वो बच्ची जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर गई और वो इस कदर ट्रॉमे में थी कि हमने उसको साइकोलॉजिकल तौर पर भी उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया, हिम्मत दी कि आप परेशान ना हो, आपका ये मामला जो है हम बड़ा सीक्रेटली हल करेंगे और इस एक्यूज को भी अरेस्ट करेंगे। कहाँ से ताल्लुक था मुलजिम का? जी मुलजिम जो है सर ये बेसिकली डीजी खां से ताल्लुक रखता है और ये रशिया से इसने MBBS किया हुआ है। मुल्तान में ये हाउस जॉब के लिए आया हुआ था और हौसलाइज था, इंसान है काफी। जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग सर यहाँ पर वीमेन पुलिस स्टेशन जो है हमेशा फीमेल के मामले में मेरिट को जो है हमारे जो प्रेफरेंस होती है हम मेरिट को मद्देनजर किसी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी सूरत नहीं। जी बिल्कुल, खवातीन के मामले में 0 टॉलरेंस।
मेरे साथ इस वक्त खालदा परवीन साहबा मौजूद हैं जो कि इस केस की आईओबी हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने उस शख्स को जो मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ रेप करता है और उसे झांसा देता है, उन्हें गिरफ्तारी में एक बड़ा अहम रोल अदा किया। इस हवाले से उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जो सबसे जो अहम चीज़ थी जिसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया वो क्या थी। ये विक्टिम है हमारी हाफिज़ कुरान है, उसकी जो है सोशल मीडिया पे लड़के से दोस्ती हुई है और दोस्ती को भी सिर्फ 1 महीना वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे। तो इसको झांसा दिया कि मैं उनसे शादी करूँगा, उसको सुहाने ख्वाब दिखाता रहा ये। वो भी एक गरीब घर की लड़की थी, उसको भी ये सही एक अट्रैक्ट हो जाता है, बच्ची है तो उसके साथ दोस्ती हो गई और इस हद तक ये दोस्ती बढ़ गई कि एक दिन उसे बुलाया कि आप मेरे घर आओ। जो किराए पे उसने ये घर लिया हुआ है मुल्तान के अंदर, बेसिकली ये DG खान का है, तो मैं आपका ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ। वो उसके लिए उसने जो है वो सवारी का भी इंतज़ाम किया और वो लड़की उसके घर पहुँच गई। तो वो जैसे ही लड़की उसके घर पहुँची है, कमरे में बैठे हैं, बात शात की, उसने कुंडी लगा दी इसी तरह और उसके साथ जो है रेप कमिट किया। अब वो जो है पूरी उस लड़की को 2-4 दिन वो ऐसे झांसा देता रहा है। डॉक्टर था, सारी चीज़ें जानता था कि उसके जो है शवाहिद ख़त्म करने के लिए 4-5 दिन उसको झांसे में रखा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जैसे ही 2-4 दिन गुजरे हैं, उसने उससे रब्ता मुनक़ता किया, उसके सारे नंबर उसने ब्लॉक कर दिए। जब लड़की को फील हुआ कि ये तो मुझे धोखा दे गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो फिर वो जो है उसको किसी ने वुमेन सेंटर का बताया, क्योंकि गरीब लड़की थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, घर वालों को भी नहीं बताना चाह रही थी, बदनामी का भी खौफ था उससे कि बदनाम हो जाऊंगी, घर वाले मुझे मार देंगे। तो वो अपने तौर पे जो है पूछती हुई वुमेन सेंटर तक पहुंच गई है। वो जैसे यहाँ पे आई है, उसकी फिर जो सारी हमारी थी, उसकी पहले तो तसल्ली दी, रो रो के उसका बुरा हाल था। वो लड़की खुदकुशी करने तक जो है वो तुल गई कि मैं जो है खुदकुशी कर लूँगी, मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती, मैं ऐसे आम हो जाऊँगी, FIR भी हो जाए फिर भी उसे डर था कि मेरी बदनामी होगी। तो उसको बस तसल्ली दी, उसको समझाया, प्यार से बिठाया, कन्विंस किया उसको कि आपके साथ हैं हम लोग, आपको कोई जो है मसला नहीं होगा, कोई आपको कोई बदनामी नहीं है, उसकी सिक्रेसी भी रखेंगे और आपको इंसाफ भी दिलवाएंगे। तो वो लड़की राज़ी हो गई, उसकी FIR हम लोगों ने दर्ज की। फैमिली को एतमाद में ले लिया उसने, वो बाद में लिया उसने। अब फैमिली साथ है उसके, अब उसके साथ है, उसकी बहन साथ है, उसका भाई उसके साथ है, उसने अपने वालिद को बताया। अब जो है उसके सारे उनको भी हमने गाइड किया। आपने एतमाद दिया उन्हें? एतमाद दिया उन्हें, उस लड़की ने फिर बताया उन्हें। FIR होने के बाद फिर हम लोगों ने जो है उसका जो मेडिकल वगैरह करवाया। हमने जो ये है नदीम साहब हैं और एक टीम हमने तश्कील दी ताकि फौरी जो है रेड किया जाए, कहीं ऐसा ना उसको भीनक पड़े और वो जगह छोड़ के चला जाए। हमने एक पार्टी बनाई, रेड के लिए गए, काफ़ी जगहों पे इतनी शदीद गर्मी में घूमे, ढूंढा और 2-3-4 घंटे की हमारी कोशिश के बाद वो लड़की विक्टिम जो है हमें सही जगह पे लेके पहुंचने में कामयाब हुई है। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं वहाँ पे अंदर गए तो वो लड़का जो है वो अपनी पैकिंग चेकिंग करके बैठा हुआ था, भागने की मतलब तैयारी में था वो। तो हमारी टीम जो है बड़ी माशाल्लाह तगड़ी थी, तो उन्होंने उसे काबू किया और उस पर अरेस्ट करके हम लोग जो है वो ले आए। तो अभी तक तो हम जो है इसको सही लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कैफरा किरदार तक हम लोग पहुंचाएंगे और लड़की को इंसाफ दिलवाएंगे। अभी वो रिमांड पे है, कुछ और भी हमारी तफ्तीश हो रही है, बाकी साथ साथ जैसे है तो इसको परसू करने की कोशिश करेंगे।